जन का मतलब होता है जनता, गण का मतलब होता है समूह, मन मतलब हृदय, अधिनायक का मतलब होता है अधिनायक, नायक का मतलब होता है हीरो। नायक में अधि उपसर्ग लगने से वो अधिनायक हो गया। अधिनायक मतलब हम जिसको अपना सब कुछ मानते हैं। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि यहाँ की जनता, हम सब मन से इस भारत भूमि को अपना सब कुछ मानते हैं। दूसरी लाइन है भारत भाग्य विधाता। भारत ही हमारा भाग्य विधाता है। भारत ही हमारा भाग्य विधाता है, इसका मतलब ये है कि और कोई जगह नहीं है। विश्व में 250 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक देश विश्व में एक भी नहीं है। इसलिए हमारे लिए वो फिल्म का गाना ना, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, विश्व में और कोई देश नहीं है। इसलिए इसको भाग्य विधाता कहा गया है कि यहीं पर हमारा भाग्य बना हुआ है, यही हमारा भाग्य विधाता है। अगली दो लाइनों में प्रांतों का वर्णन है, प्रदेशों के नाम है, इसमें नाम लिए गए हैं। महिलाएं जब गीत गाती है तो परिवार के सदस्यों की एक एक करके सबके नाम लेती है। कहीं पिंडदान करने हम जब जाते हैं तो वहाँ के पंडित पुजारी जो रहते हैं वो गोत्रों का उल्लेख करते, नाम लेते हैं। नाना नानी के परिवार में, दादा दादी के परिवार में, आँख से देखे नहीं कान से सुन, ऐसे सब कर देते हैं वो। तो अगली दो लाइनों में प्रांतों के वर्णन है। पंजाब, पंजाब प्रदेश, हिंदू जो आजकल पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत, गुजरात, मराठा मतलब महाराष्ट्र, द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत, उत्कल मतलब उड़ीसा और बंग मतलब बंगाल प्रांत। ये इनके नाम लिए गए हैं सबके। आगे की जो दो लाइन है उसमें हिमालय पर्वत, गंगा मतलब नदियों के नाम, पर्वत के नाम और समुद्र का वर्णन है। विंध्य हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है कि विश्व के विभिन्न देशों के लोग हिमालय पर्वत की कंदराओं पर तपस्या करते हुए घूमते हुए मिल जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आपके देश में तो सब कुछ है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये आता है कि हमारे देश में सब कुछ है लेकिन आत्म शांति नहीं है, इसलिए आत्म शांति के लिए हम भारत पर आते हैं। तो ऐसा हिमालय पर्वत। आगे यमुना गंगा, दो नदियों का उल्लेख है। हमारे यहाँ लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो गंगा जल का लोटा लेकर के आते हैं। वो लोटा घर में कई महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक पड़ा रहता है। घर में जब शादी होती है, कोई पुण्य कार्य होता है, तब गंगा माता का पूजन करते हैं। उस लोटे को खोलते हैं, उस जल को पीते हैं या सबको उसमें से देते हैं। सामान्य जल में 3 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं, या 1 हफ्ते में तो पड़ते ही होंगे, लेकिन 10-10 साल हो जाते हैं कभी कभी गंगा जल को लाए को, लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसा गंगा जल जो है वो अमृत के समान है। इसलिए दो नदियों का उल्लेख यहाँ पर यमुना और गंगा का किया गया है। आगे की लाइन में समुद्र का उल्लेख, उच्छल जलधि तरंग, क्योंकि समुद्र के कारण ही वर्षा होती है। पानी भाप बन करके ऊपर उठता है, ऊपर जा करके ठंडा होता है, जब वो वजनदार होता है तो नीचे गिरता है, हम कहते हैं कि वर्षा हो रही है। वो पानी नदी में, नदी से वापस समुद्र में चला जाता है, ये जल चक्र चलता रहता है। तो उस समुद्र के कारण ही इस देश में वर्षा होती है, इसलिए समुद्र के नाम का उल्लेख है। आगे लिखा है तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, मतलब हम सब तेरे ही नाम का जाप करते हैं। तेरे से मतलब मातृभूमि भारत भूमि, हम सब तेरे ही नाम का जाप करते हैं। तव शुभ आशीष मांगे और तुझसे ही आशीर्वाद मांगते हैं। गाहें तव जय गाथा, और तेरी ही जय गाथा गाते। जय गाथा मतलब उसके गुणों का वर्णन करना, तो हम तेरी ही जय गाथा गाते हैं। जन गण मंगलदायक, ये जो मातृभूमि है ये जन जन का मंगल करने वाली है। भगवान राम ने जब अयोध्या में विजय प्राप्त की, तब लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि हम यहीं रुक जाते हैं, ये तो सोने की लंका है, अयोध्या चल करके क्या करना। तो भगवान राम ने कहा था अपि स्वर्णमयी लंका मम न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले ये सोने की लंका है फिर भी मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये दोनों तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए ये जो भारत भूमि है ये जन जन का मंगल करने वाली है, यही हमारा भाग्य विधाता है। बाद में इसमें लिखा है जय है जय है जय है, 3 बार लिखा है। 3 बार इसलिए लिखा है, कोई भी काम अगर नहीं होने वाला हो या उसकी शंका हो तो बार बार कहने से वो हो जाता है। इसलिए बार बार जय है जय है जय है 3 बार कहा है। ये हमारा मंत्र है और मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और सिद्ध करने के लिए उसको बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए हम प्रतिदिन स्कूलों में राष्ट्रगान का वंदन करते हैं, ताकि बार बार बोलने से वो मंत्र सिद्ध हो जाए। थोड़ी सी भी त्रुटि कहीं रहती है, थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम अगर इसका उच्चारण करेंगे तो भविष्य में कोई गलती नहीं होगी।
इंद्रासन मांगना था लेकिन गलती से निद्रासन मांग लिया। कुंभकर्ण की 6 महीने तक नींद नहीं खुली थी, हम सब जानते हैं। इसलिए हम कम से कम इसका शुद्ध उच्चारण करें और इसके अर्थ को समझें।